Good morning, students. Hope you are well. Today, in this class, I'll continue your chapter 3. Open page number 32. Let's continue. Good food, good health. Dr. Aparna has two patients. Dr. Aparna के यहाँ two patients हैं, रश्मि and कैलाश. Dr. Aparna talked to them. Dr. Aparna उनसे बात करती हैं to find out more about them, उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए. Read what the doctor found. अब डॉक्टर को क्या पता चलता है? यहाँ पर रश्मि के बारे में दिया गया है. रश्मि एज इज़ 5 years. शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड. वो दिखने में 3 years की लगती है. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पोट बेली. उसकी आर्म्स एंड लेग्स बहुत ही थिन हैं, पतली हैं और स्टमक बैलून की तरह है. शी ऑफन फॉल्स सिक. और वो ज़्यादातर बीमार रहती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. और वो बहुत ही थका थका महसूस करती है ज़्यादा टाइम और स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती है. सी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. यहाँ तक कि उसमें खेलने तक की स्ट्रेंथ नहीं है, वो ठीक से खेल भी नहीं पाती है. फूड, उसका फूड क्या है? सी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. अगर उसे पूरा दिन में एक रोटी भी मिल जाए खाने के लिए या थोड़े से चावल तो वो खुद को लकी महसूस करती है. हियर व्हाट अबाउट कैलाश? कैलाश एज इज़ 7 years. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. वो अपनी एज से भी ज़्यादा बड़ा लगता है. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी. उसकी बॉडी मोटी और थुलथुली है. वो ओवरवेट है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. उसकी टांगों में दर्द रहता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. वो एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है. ही गोज़ टू स्कूल बाई बस. बस से वो स्कूल जाता है. एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वाचिंग टीवी. और कई घंटे टीवी देखने में खर्च करता है. व्हाट अबाउट फूड? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुकड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटी. वो घर बना खाना पसंद नहीं करता. दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटी वो नहीं खाता. द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स टेस्टी आर. उसे क्या चीज़ें पसंद हैं? These are chips, burger, pizza and soft drinks from the market. मार्केट में मिलने वाले चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स उसे पसंद है. डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. अब इसके बाद डॉक्टर अपर्णा उनकी हाइट और वेट को मेज़र करती हैं. देन शी टोल्ड देम. और उन दोनों से कहती हैं देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स. तुम दोनों की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है. एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ प्रॉपर फूड. इस वर्ड से आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर फूड इज़ द सॉल्यूशन? दोनों के लिए ही उन्होंने सेम सॉल्यूशन बताया है, प्रॉपर फूड. तो क्या दोनों में से किसी का फूड प्रॉपर नहीं है? जो डॉक्टर अपर्णा ने बात की उससे पता चलता है दोनों का ही फूड प्रॉपर नहीं है. रश्मि को जितने फूड की ज़रूरत होती है उसे उतना फूड नहीं मिल पाता है. उसे पूरा दिन में एक रोटी ही मिल पाती है या फिर थोड़े बहुत राइस. इन केस ऑफ कैलाश, कैलाश के बारे में क्या है? वो खाता रहता है. वो अपनी भूख से भी ज़्यादा खाता है, जितना उसकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खाता है. और वो हेल्दी चीज़ें नहीं खाता है. वो चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खाता है तो वो अनहेल्दी होते हैं. तो दोनों को ही अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा. बैलेंस डाइट लेनी होगी यानी प्रॉपर फूड लेना होगा, तभी वो ठीक हो सकते हैं. ऑन पेज नंबर 33, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. जो प्रॉपर फूड है हर एक बच्चे का अधिकार है. यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रंस. तुमने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा. वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड. कैलाश जो कि घर का खाना पसंद नहीं करता है. द अदर वन इज़ रश्मि. और दूसरा रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे. उसे पूरा दिन में एक टाइम का भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मील नहीं मिल पाता है. अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. हमारे देश में आधे बच्चे रश्मि की तरह हैं. दे डू नॉट गेट इनफ फूड. उन्हें पर्याप्त फूड नहीं मिल पाता है. दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. जो कि उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली ऑफन इल इन पुअर हेल्थ. ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं. उनकी हेल्थ बहुत पुअर है. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. लेकिन हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसे प्रॉपर फूड मिले. नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 34. रीड
about the story in Kalahandi district in Odisha. Here story is given, story of Gomti. हमने अभी पढ़ा कि half of the children do not get proper food in our country. उससे रिलेटेड एक स्टोरी यहाँ पर है जो इस तरह की कंडीशन को शो करती है. गोमती इज़ 30 years ओल्ड. गोमती की एज 30 years है. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. गोमती एक रिच फार्मर यानी अमीर किसान के खेतों में काम करती है. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के बदले सी गेट्स पेड वेरी लिल, उसे बहुत कम ही पैसे मिलते हैं. सो लिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, इतने कम कि वो उससे अपने फैमिली के लिए राइस भी नहीं खरीद सकती. सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, और कई महीने तक उसे काम भी नहीं मिला था. देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, उस वक्त उसे लीव्स एंड रूट्स खाने पड़े, पत्तियाँ और जड़ें खानी पड़ी जंगल से लाकर. गोमतीज चिल्ड्रंस आर वीक, गोमती के बच्चे बहुत कमज़ोर हैं. विद हंगर एंड ऑलवेज सिक, और बीमार रहते हैं. फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डेड ऑफ हंगर, कई साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ भी भूख से ही हुई थी. मोस्ट राइस ग्रोन इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर राइस कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही उगाया जाता है. राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, ओडिशा से अलग स्टेट्स में भी राइस भेजा जाता है. मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड, कभी कभी राइस गोडाउन्स में स्टोर्स में पड़ा हुआ स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है. इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, कालाहांडी में ही कितने गरीब लोग भी हैं. वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, जहाँ पर इतना राइस उगाया जाता है, अदर स्टेट्स को भी भेजा जाता है, वहाँ के लोग ही हंगर से क्यों मरते हैं, ऐसा क्यों है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है. अबाउट इट, होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.